हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कायो सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सैलरी शीट कैसे बनाएं। ESI और PF कैलकुलेशन के लिए ऑटोमेटिक सैलरी शीट है। उसके लिए आपको कुछ ये कॉलम बनाने होंगे, जैसे कि फर्स्ट बेसिक कॉलम बनाने होंगे आपको। UNA नंबर, एम्प्लॉय का जो UNA नंबर होता है वो बनाना होगा। उसके बाद ESI नंबर होगा। उसके बाद एम्प्लॉय के नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, प्रेजेंट डे, वो कितने दिन वर्किंग किया उसने, टोटल सैलरी क्या है उसकी। अब उस सैलरी पर डे क्या सैलरी रहेगी उसकी। अब आपने जो टोटल सैलरी है, फॉर एग्जांपल 15,000 रुपये, तो 15,000 में आपने उसका किस प्रकार डिविडेशन किया है, जैसे कि बेसिक क्या रखी है उसको, कोई अलाउंसेस दे रखे हैं वो, या HRA दे रखा है, इस टाइप से उसके आप कॉलम बनाने हैं। इस टाइप से ये बेसिक कॉलम ये आप आई होप सब बनाते हैं। इसके बाद हमें कुछ कैलकुलेशन के कॉलम बनाने होंगे जो एम्प्लॉय के लिए हैं। एम्प्लॉय कैलकुलेशन के लिए आपको बनाना होगा बेसिक वेजेज। ये डेज के हिसाब से, जितने दिन उसने वर्किंग किया है, वर्किंग डेज के हिसाब से। सेम अदर अलाउंस, वर्किंग डेज के हिसाब से। टोटल पेबल, उसका वर्किंग डे के हिसाब से टोटल सैलरी कितनी बनी है। अब उसमें से एम्प्लॉय का ESI कितना कटना है और PF कटना है। ESI कटेगा एम्प्लॉय का 0.75% और EPF कटेगा 12%। और इसके अलावा कोई एम्प्लॉय ने डिडक्शन एडवांस ले रखा है, इस टाइप से वो चीजें एक वो कॉलम बनाना है। और इसके बाद 14 नंबर का हो जाएगा नेट सैलरी, अल्टीमेटली कि एम्प्लॉय ने फॉर द मंथ में कितना कमाया है उसको नेट देना है, वो वाला कॉलम। यहां तक ये दो कॉलम हो गए, एक बेसिक और ये दूसरा एम्प्लॉय कैलकुलेशन। इसके साथ ही तीसरा कॉलम आपको जो बनाना है, ये मिटा देता हूं एक बार। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया हम सेट कर रहे हैं कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो इस पार्ट में हो गया। इसके बाद एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उसका ये पे, एक तो ESI जाएगा एम्प्लॉयर का, PF भी जाएगा। PF का दो पार्ट होंगे, एक EPS में और एक EPF में, उसका अलग अलग कॉलम बनाएंगे हम। और साथ में PF एडमिन चार्ज, PF डिपार्टमेंट इन सब का मेंटेन करने के लिए कुछ चार्ज लेता है, उसका एक चार्ज का कॉलम अलग से बनाएंगे। इसके बाद बताएंगे नॉन NCP डेज, नॉन कंट्रीब्यूशन डेज, कितने दिन कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ। चलिए एक्सेल पे चलते हैं, एक्सेल पे शीट बनाते हैं। सबसे पहले हम ये कॉलम बना लेंगे जो रेस्पेक्टिव अभी कॉलम बताएं। UNA नंबर, ESI, PF ये पहले बना लेंगे जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए, और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। इसके बाद ये प्रेजेंट डे, सेम वो कॉलम बना लें सारे। अदर अलाउंस, बेसिक अलाउंस, यहां से यहां तक ये कैलकुलेशन वाला, ये बेसिक पार्ट, टोटल पेबल। इसके बाद ESI, PF एम्प्लॉय का, और ये एडवांस वगैरह है तो कोई, और इसके बाद नेट पेबल, ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। इसके बाद ये PF एडमिन चार्ज, ये सारे बना लेंगे। अब बात आई कैलकुलेशन की, फॉर्मूला कैसे लगाने। यहाँ आप UNA नंबर डाल दोगे, ESI नंबर, इसके बाद नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, प्रेजेंट डे। यहाँ पे आप मैनुअल फीड करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आपने फीड कर दिया कि ये 5 दिन आए तो 5 दिन ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगी। यहाँ ये 7 दिन आया तो 7 दिन, इस टाइप से। तो अभी जैसे कैलकुलेशन है ये वाली फिक्स रहेंगी कि टोटल सैलरी हुई इसकी 15,000, पर डे वेजेज निकली है ये इस टाइप कि, जैसे कि ये नवंबर मंथ है, अभी नवंबर मंथ की बना रहे हैं और नवंबर में 30 डेज होते हैं, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, टोटल सैलरी डिवाइड बाय 30, और इसको F4 से फिक्स कर देना जिससे कि चेंज ना हो, और उसके बाद राउंड ऑफ का फॉर्मूला लगा देना, तो ये पर डे की वेजेज हो जाएगी। इसी टाइप ये बेसिक ये फिक्स रहेगी, यहाँ पे इन दोनों को मिला के ये टोटल सैलरी हुई है इस हिसाब से डालिए, और ये बेसिक
अब ये वाली बात है कैलकुलेशन की। अब जैसे ही हम डेज डालेंगे ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमने डाले 10 दिन, तो 10 दिन की सैलरी हो गई इसकी 5,000 रुपए। अब ये कैसा है, बेसिक वेजेस। इस पे हमने फॉर्मूला लगाया कि टोटल जो बेसिक वेजेस है इसकी 7,500, इसको डिवाइड कर देते हैं हम टोटल डेज से 30 डेज, और इनटू कर दिया हमने प्रेजेंट डेज कि कितने दिन इन्होंने वर्किंग किया है, और इसके बाद राउंड ऑफ का फॉर्मूला लगा देते हैं तो राउंड ऑफ हो जाएगा। सेम ऐसे ही अदर अलाउंस में लगा दिया। अदर अलाउंस में भी टोटल अदर अलाउंस इसको हमने दिया 7,500, डिवाइड कर दिया 30 डेज और प्रेजेंट डेज से मल्टीप्लाई हो गया। इस हिसाब से टोटल आ गया, और ये इसकी टोटल पेबल आ गई, ये प्लस ये इन दोनों का ये टोटल आ गया। इसके बाद आई ईएसआई। अब ईएसआई किस पे कटेगा, इस पे जितना नेट पेबल बनेगा इसका, सॉरी टोटल पेबल बनेगा इसका, हमने डिवाइड किया है M4 5,000 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 0.75% और राउंड ऑफ कर दिया इसका। सेम ऐसे ही इसको कॉपी पेस्ट कर दिया नीचे। सेम ईपीएफ। अब ईपीएफ कटेगा ओनली बेसिक वेजेस पे, तो हमने फॉर्मूला लगाया कि बेसिक वेजेस K4 डिवाइड इंटू 12% और राउंड ऑफ, तो ये ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पर। और इसके बाद कोई अदर डिडक्शन, कोई जैसे फॉर एग्जांपल 500 रुपए एडवांस लिए तो ये मैनुअल फीड कर देना, और यहाँ की इसकी नेट पेबल बन जाएगी ये 4162। इसी टाइप से हमने नेक्स्ट कैलकुलेशन करी है एम्प्लॉयर की। ये वाली कैलकुलेशन सारी एम्प्लॉयर की है कि हमने कहा ईएसआई काटना है, टोटल पेबल कितना है 5,000, इसको डिवाइड किया इंटू किया हमने 3.25% से और राउंड ऑफ, तो ये वाला हो गया। इसके बाद हमने कहा कि ईपीएस पीएफ दोनों मिला के 12% है, तो ईपीएस में जाएगा 8.33%। तो इसका अगर हमने F12 से देख सकते हैं अपन, K4 इंटू 8.33% और राउंड ऑफ 0। इसके बाद सेम ईपीएफ और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 3.67%। तो यहां हमने कर दिया कि टोटल जो पीएफ कटा कितना 300 रुपए, इसमें से माइनस कर देंगे हम ये वाला एम्प्लॉयर का ईपीएस कंट्रीब्यूशन, तो बाकी का बचेगा वो ईपीएफ में जाएगा। इस टाइप से आ गया, और दोनों को मिलाएंगे तो 12% आ जाएगा। इसके बाद ये एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा ओनली एम्प्लॉयर को, पीएफ एडमिन चार्ज, तो यहाँ 0.5%। इसको हमने किया बेसिक वेजेज इंटू 0.5% और राउंड ऑफ कर दिया। इस टाइप से हो गया। और ये एनसीपी डेज डाल दिया कि हमने डाल दिया टोटल डेज माइनस प्रेजेंट डेज। प्रेजेंट कितने थे 10 दिन, बाकी का ये एनसीपी डेज हो जाएगा, नॉन कंट्रीब्यूशन डेज। ऐसे ही अभी सारा का सारा फॉर्मूला हमने नीचे कॉपी पेस्ट कर देंगे और ये सारा ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगी। जैसे ये वाला अगर मैं इसमें कर देता हूँ तो सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आ गई है। इस टाइप से आ जाएगा। अब आ जाता है नेक्स्ट। अब इसकी समरी बना लेते हैं कि ईएसआई और पीएफ का चालान बनाना हमें। यहाँ नीचे समरी बना लेंगे। अकाउंट नंबर 2, यहाँ पे पीएफ एडमिन चार्जेस जाएंगे। अभी जैसे कैलकुलेशन होके आई 25 रुपीज और मिनिमम कितने जमा कराने 500, तो हमने इसका फॉर्मूला लगा रखा है मैक्सिमम का कि हमने बोला 500 और ये वाला कॉलम जिसमें से ज्यादा हो वो वैल्यू यहाँ आ जाए। इस टाइप से ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगी। फिर पीएफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का दोनों को मिला के, तो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दिया है अकाउंट नंबर 1 में Q7 और T7। एक ये वाला पॉइंट और इससे एक आगे वाला अभी दिखाता हूं। एक ये वाला, ये दोनों मिला के वहां आ गया सेम। इसके बाद नेक्स्ट टोटल ईपीएस बाई एम्प्लॉयर 416 ये आ गया। ये 416 यहां से आ जाएगा एम्प्लॉयर का। इसके बाद है ये
26 EDLI, ये अलग से फॉर्मूला लगा दिया हमने। 26 ये वाला यहां से आ जाएगा, ये वाली। इसके बाद है नेक्स्ट कि मिनिमम 500 रुपए। अब यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लगा रखा है अकाउंट 2 में, ये वाला लगा रखा है। हमने बोल रखा है कि मैक्सिमम लेना है अगर ये वैल्यू और 500 में से जो भी ज्यादा हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे 25 है तो मिनिमम कितना अमाउंट जमा होगा यहाँ 500, तो ऑटोमेटिक 500 होगा। अगर मैं यहाँ पे मैनुअली टाइप कर देता हूँ जैसे कि 600 रुपए, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 600 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक सेट हो गया। इसके बाद ये वाला जीरो रहेगा, टोटल जो चालान बनेगा 1726 रुपए का चालान बनेगा। इस टाइप से ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो गई है। यहाँ पर देखोगे अगर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो 75 रुपए जमा का होगा चालान। इसके साथ ही हमने ESI का चालान बना दिया नीचे, नवंबर का 70 रुपए एम्प्लॉय का और 298 एम्प्लॉयर का, तो टोटल 368 रुपए का चालान हो गया। और यहाँ पे टोटल जो चालान अमाउंट बना अक्टूबर मंथ का 2094 रुपए। इस टाइप से ये ऑटोमेटिक सैलरी शीट हो गई कैलकुलेशन। अगर आपने अब ESI प्लस PF इन दोनों की रिटर्न कैसे फाइल करना है ऑनलाइन, ये भी हमने इसकी वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया जाएगा और आपको आई बटन पे भी दिख जाएगा। इस टाइप से आपको फॉलो करने हैं स्टेप। ऑनलाइन PF की रिटर्न फाइल करोगे जब, स्टेप नंबर एक बार आपको मंथली ही डाउनलोड करनी है और इस टाइप से आप फाइल कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।